अध्याय 4 दृढ़ निश्चय 2। क्या हुआ? मारियो ने पूछा जब उसने देखा कि एलेसांद्रा थोड़ी भ्रमित सी है। कुछ नहीं, बस जीवन के बारे में सोच रही थी। एलेसांद्रा ने उससे खाना और जग लिया। वह उसे बाहर ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहती थी। अब और 3 घंटे बाकी हैं और फिर आखिरकार शांति मिलेगी। एलेसांद्रा, सब जल्द ही बेहतर हो जाएगा। अफवाहें, तुम्हारी जिंदगी का तरीका, तुम्हारे पिता के साथ संबंध। एक दिन सब कुछ ठीक होगा, मारियो ने उसे आश्वासन दिया। क्या तुम मुझे वह अंत में इंद्रधनुष वाली बात बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मारियो ने उसे उस बेवकूफी भरे वाक्य को दोहराने से रोका जिसे वह नफरत करता था। लॉकवुड में तुम्हें आखिरी बार इंद्रधनुष कब दिखा था? मैंने इस शहर में जितना समय बिताया है, मैंने कभी एक भी नहीं देखा। चलो मान लेते हैं, अगली बार जब रमाएगी तब खुशी होगी। मारियो, एलेसांद्रा ने अपने सिर को हिलाया। मारियो के पहले से ही पीने की उच्च संभावना थी, हालांकि वह काम कर रहा था। जब भी उसने रम का उल्लेख किया, वह जरूर पी चुका था। क्या? यह मुझे खुश करता है। तुम क्या सोचती हो, आज रात के काम को सहन करने के लिए मुझे क्या कर रहा है? मैं उन मेहमानों पर रम बर्बाद नहीं करूंगा। वे तो वैसे भी शराब पसंद करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रखा है। उसने उस जग पर हाथ रखा जो अब एलेसांद्रा के हाथ में था। तुम इस रात का आनंद लोगी। मैं आसानी से नशे में नहीं आती। यह मारियो द्वारा उसे पिलाए गए पेय और उनके पीने के क्षणों के कारण था कि उसे पता चला कि उसकी ऐसी पेय के लिए उच्च सहिष्णुता थी। बस इसका आनंद लो। तुम्हें नशे में होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कल मिलूंगा। ठीक है, वह बिना कुछ और सुने अंदर चला गया। वह पहली बार रसोई छोड़ने के लिए मुश्किल में था। ठीक है, उसने जवाब दिया। एलेसांद्रा ने नीचे देखा, भोजन और पेय की ओर, फिर उसने एक आखिरी नजर रसोई के दरवाजे पर डाली। वापस जाने का समय है। वह चुपचाप उस दिशा में चल पड़ी जहां से वह आई थी। मारियो के साथ बातचीत ने उसकी मनोदशा को रोशन करने के लिए काफी था और उसे वह अतिरिक्त आत्मविश्वास दिया जिसकी उसे जरूरत थी, यह विश्वास करने के लिए कि कल ड्यूक के साथ उसकी मुलाकात उसके पक्ष में काम करेगी। वह शादी करने जा रही थी और अपने परिवार से दूर रहने जा रही थी। सभी कितने बदतमीज हैं। वे अपने लिए पीने के लिए क्यों नहीं जाते? अगर तुम्हें मेरे पीने के तरीके से नफरत है तो अपने लिए पी लो। एलेसांद्रा ने ध्यान से एक नौकरानी को अपनी ओर आते देखा जो मेहमानों की आलोचना कर रही थी। वह इतनी गुस्से में थी कि वह अपने पीछे की ओर देखकर अपना मध्य अंगूठा उठाने में अधिक व्यस्त थी, बजाय यह देखने के कि वह कहा जा रही थी। तुम्हें इतना तेज नहीं होना चाहिए, उसने युवा लड़की को चेतावनी दी। एलेसांद्रा, नौकरानी ने हक्का बक्का होकर पीछे हटने के कदम उठाए। जब उसने एलेसांद्रा के चेहरे को ढकने वाले काले मास्क पर नजर डाली तो उसे लगा जैसे उसकी मौत होने वाली है। प्लीज मुझे मत मारना। तुझे मारना? एलेसांद्रा ने अपने हाथों की ओर देखा। जब तक वह यहां खाने की लड़ाई शुरू नहीं करने जा रही थी, तब तक किसी को चोट पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक सभी तार्किक रूप से सोचने लगेंगे, तब तक अफवाहों पर विश्वास क्यों करना चाहिए? मैं बस अपना काम कर रही हूं। मुझे मत मारो। नौकरानी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया क्योंकि उसका शरीर भय से कांप रहा था। अगर वह दूसरी दिशा में चली गई होती तो वह एलेसांद्रा से नहीं टकराती। नौकरानी को डर था कि एलेसांद्रा के चेहरे के उस हिस्से को देखना जो मास्क से ढका नहीं था, उसके लिए मरने के लिए काफी होगा। बेजार, एलेसांद्रा वापस अपने बेडरूम की दिशा में चलती रही। वह नौकरानी को यह बताकर मदद करने की कोशिश कर रही थी कि मेहमानों के बारे में बात करते समय उसकी आवाज धीमी रखें। एलेसांद्रा दिल से मानती थी कि कैटरीना में कोई जादू है जो 1 मील दूर से किसी के मेहमानों की बुरी बातें सुनने की क्षमता रखती है। 1 या 2 बार नहीं, उसने दूर से किसी को उसकी या उसकी मित्रों की बुरी बातें करते हुए पकड़ा था। एलेसांद्रा का एक सिद्धांत था कि वह महिला इस दुनिया से नहीं थी। शायद वह आसमान से गिरी है। उसने अपने सिद्धांत पर विचार किया। यह संभव था। एलेसांद्रा उस स्थान से गुजरी जहां वह एडगर से टकराई थी, घर के दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर जा रही थी।
यह उसे बागवानी की आपूर्ति से भरे एक कमरे में ले गई और अंदर एक और दरवाज़ा था जो उसे एक खाली हॉल में ले जाता था। उसके पिता को यह पसंद नहीं था कि उनके मेहमान घर में ऐसे घूमे जहां उन्होंने पार्टी के लिए निशान नहीं बनाया था, ताकि छोटी छोटी बातों के बारे में अफवाहों से बचा जा सके। अब जबकि संगीत तेज हो गया था, एलेसांद्रा ने कूदना और घूमना शुरू कर दिया। अब वे बेहतर संगीत बजा रहे हैं। जहां पार्टी चल रही थी, उसके बाईं ओर एलेसांद्रा का कमरा था। उसके बेडरूम के हॉल में थोड़ा अंधेरा था क्योंकि लालटेन की आग बुझने वाली थी क्योंकि कोई उनकी जांच करने नहीं आया था। फिर भी एलेसांद्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जग को जमीन पर रखा ताकि एक हाथ फ्री हो सके और अपने कमरे का दरवाज़ा खोल सके। मियो, अंदर से हल्का आवाज आया। बिल्ली? एलेसांद्रा ने उस नारंगी बिल्ली की ओर देखा जो उसने पाई थी। मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजे पर मत आना। अगर किसी और ने तुम्हें देखा तो वे तुम्हें ले जाएंगे। क्या तुम मेरी तरफ से जाना चाहती हो? जब बिल्ली बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, तो एलेसांद्रा ने अपने दाहिने पैर से धीरे से उसे अपने कमरे के अंदर धकेल दिया। दुर्भाग्यवश, उसके पिता केवल कुत्तों के प्रेमी थे और घर में बिल्ली नहीं रखना चाहते थे। यहां रहना अधिक सुरक्षित है और मैंने हमारे लिए खाना लाया है। तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुमने खाना शब्द का अर्थ समझना शुरू कर दिया है? उसने पूछा जब बिल्ली चुपचाप उसके लिए अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ मांस का एक टुकड़ा लो, उसने उसे फर्श पर रखा। जब बिल्ली व्यस्त हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया, एलेसांद्रा अपने डेस्क पर गई ताकि वह भी कुछ खा सके इससे पहले कि उसका पेट बड़ा उद्घाटन करे। उसने पहले प्लेट और जग को डेस्क पर रखा और फिर बैठ गई। अपने कमरे में बिल्ली के साथ अकेली, एलेसांद्रा ने अपनी मास्क को उतार दिया। यहाँ कोई नहीं था जो उसके चेहरे के बारे में बात करे और उसके चेहरे को देखने के लिए कोई शीशा नहीं था। मास्क एक तरफ रख दिया गया और जैसे ही उसने सुनहरी संगीत को अपने कमरे में घुसते हुए सुना, एलेसांद्रा ने चुपचाप खाया, दिन के खत्म होने की प्रतीक्षा करते हुए ताकि वह जल्द ही एडगर से बात कर सके।